नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज ही हमने खबर दिखाई थी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आएगा और उसके लिए सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो इस पूरे मामले को लीड कर रही है। खबर आ गई है। खबर ये आ गई है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग का नोटिस दोनों सदनों में दे दिया गया है। अब दोनों सदनों का मतलब क्या है? दोनों सदनों का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा। वैसे नियम तो यह है कि एक सदन में देने से काम चल जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने दोनों सदनों में दे दिया। नियम यह है कि 100 लोग होने चाहिए आपके पास लोकसभा में और 50 लोग होने चाहिए राज्यसभा में। तो वो इनके पास हैं। इतने लोगों से साइन करा लिए विपक्ष ने और दोनों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में दे दिया है, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। अब क्या होगा? अब चलेगी इम्पीचमेंट। वैसे तो उसको रिमूवल कहा जाता है, लेकिन सामान्य भाषा में हम लोग उसको महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट तो वैसे राष्ट्रपति के लिए होती है, लेकिन प्रक्रिया सेम है। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जो प्रस्ताव है वो आने के बाद दोनों सदनों में सौंप दिया गया है। अब उसको एग्जामिन किया जाएगा। अब उसको एग्जामिन करेंगे कि भाई ये ऑर्डर में है ना, कहीं त्रुटि तो नहीं है, कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, वो चेक किया जाएगा। वो जब ठीक होगा तो इसके ऊपर फिर काम किया जाएगा। काम के अब क्या होगा, पहले मैं आपको बताऊं कि क्या महत्व है इसका और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर लोकसभा में दिया जाता तो लोकसभा के अध्यक्ष एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं, जैसे जस्टिस वर्मा के रिमूवल के मामले में बनाई है इन जजेस इंक्वायरी एक्ट में। वो जो कमेटी है वो फिर अपनी जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। राज्यसभा में अगर दिया गया होता तो राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन वो इस पर विचार करते और एक कमेटी बनाते। लेकिन क्योंकि दोनों सदनों में सेम टाइम पर दिया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों साथ बैठेंगे और दोनों एक 3 सदस्यों की समिति बनाएंगे। समिति क्या होती है, कौन होता है समिति में? समिति में होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और तीसरा कोई एमिनेंट जूरिस्ट, कोई वकील हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, जो भी सरकार को ठीक लगे। तो दोनों सदनों में वो 3 सदस्य कमेटी अब बनाई जाएगी, क्योंकि दोनों सदनों में प्रस्ताव दिया गया है। और जब दोनों सदनों में प्रस्ताव दे दिया गया है तो जो कमेटी अब बनेगी वो इंक्वायरी करेगी। दोनों स्पीकर और राज्यसभा के सभापति साथ बैठेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद फिर तय करेंगे कि ये जो प्रस्ताव दिया गया है इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है। आरोप के बारे में गहनता से जांच होगी। अब उनसे पूछेंगे कि भैया आपने जो आरोप लगाए हैं उनका तथ्य कुछ है क्या? तथ्य देंगे। वो फिर बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं और हर चीज रिकॉर्ड में आएगी, जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आ पाई है। ठीक है, जो नहीं आ पाई है वो रिकॉर्ड में अब आएगी। और फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो जानकारी हमारी है, 10 पेज का एक चिट्ठी ड्राफ्ट की है, 10 पेजेस की। उसमें चार्जेस लगाए गए हैं कि लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उसकी कोशिश है। उसमें चार्जेस लगाए गए हैं कि गलत तरीके से नाम काटे गए हैं और फ्रॉड जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्ञानेश कुमार फ्रॉड तक कर रहे हैं। ये सब बातें भी उसमें कही गई हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अब हो गया देश के लिए देखना कि सदन के भीतर जब इस पर उसके 3 महीने में वो इंक्वायरी रिपोर्ट अपना जवाब दे देगी और उसके बाद जब वो रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट जब आएगी तो उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाएगी और जब सदन में चर्चा होगी तब और हम लोगों को सामने देखिए आने में मालूम पड़ेगा कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो कितने सही हैं, कितने गलत। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जब
प्रस्ताव लेकर आया गया था रिमूवल का, तो उन्होंने तो काम करना बंद कर दिया था, वो सदन में नहीं आ रहे थे। ज्ञानेश कुमार भी यही करेंगे क्या? चांसेस तो नहीं लग रहे। तो अब जो खबर है मैं आपको बता देता हूं। अब क्या है कि जरूरी सांसदों के हस्ताक्षर हो गए। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का पत्र दोनों सदनों में जमा करा दिया गया। सीईसी के खिलाफ 7 बिंदुओं वाला आरोप पत्र शामिल है। उन्होंने बिहार में एसआईआर का जिस तरह से संभाला, मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया, राजनीतिक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया दुर्व्यवहार साबित हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने यह नोटिस दे दिया है। दोनों सदनों को नोटिस सौंप दिया गया है। प्रस्ताव पर 190 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष दोनों सदनों में इसे लेकर आ रहा है। पहले जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें, और उसके बाद ये सांसद, उसके बाद होगा इस पर बहस। मतदाता से वोट का अधिकार छीनना एक इसमें बड़ा आरोप है। तृणमूल कांग्रेस नेता उनसे मिलने गए तो दुर्व्यवहार किया, ये बड़ा आरोप है। एसआईआर में संविधान को नहीं मानना, ये एक आरोप है। नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन होते हैं। वो हैं। ये पहली बार है जब किसी सीईसी के खिलाफ नोटिस आया है। सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सदन की कुल संख्या, सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों की संख्या का 2/3 बहुमत। मिनिमम मतलब जैसे 543 है तो मेजोरिटी हो, या जितने उपस्थित हैं, अगर कम उपस्थित हैं तो उसका 2/3। आरोप ये भी है कि भाई जो 7 आरोप लगाए गए उनमें ये है कि पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया है, चुनावी धोखाधड़ी है, जानबूझकर रुकावट डाली गई, बड़े पैमानों पर लोगों के वोट काटे गए, लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया। विपक्षी दलों ने सीईसी पर कई मौकों पर सत्ताधारी बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। अब गहन एसआईआर के संबंध में दावा किया गया कि मकसद केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी को फायदा इसका पहुंचाना है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है। अब देश के पहले सीईसी थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1920 के आईसीएस अधिकारी थे और सुभाष चंद्र बोस के दोस्त थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। सुकुमार सेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और नेताजी पढ़े थे कैम्ब्रिज में। सुकुमार सेन पहले सीईसी थे और आज ज्ञानेश कुमार सीईसी हैं। इतने सारे सीईसी इनके बीच हो गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाभियोग लेकर आया गया हो। आरोप कई लोगों पर लगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाभियोग लेकर आने की नौबत आई हो। आज नौबत आई है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से इस मामले पर विचार चल रहा है, इस पर बहस चल रही है, मुबाहिस हो रही है, वो हम लोग देख रहे हैं लगातार। और इस बीच जब ये आ गया है तो पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज लेकर के इस मुद्दे को जब आएंगी तो सदन में गंभीरता से, गहनता से इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जब महाभियोग आ गया है तो उनको अधिकार है कि वो अपने पद पर बने रहकर अब कार्यवाही को भी अंजाम दें। चुनाव है, चुनाव में उनकी भागीदारी पक्षपातपूर्ण है, ये आरोप है। तो क्या उनको अब इस पद पर रहना चाहिए? क्या उनको इस पद पर बने रहना चाहिए, या उनको भी ओम बिरला की तरह अपना काम छोड़ देना चाहिए? अब ये देखिए, ये बड़ा एक सवाल सामने आ गया है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के लिए मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। अब उनको अपना पूरा जवाब तैयार करना पड़ेगा, उनको सदन में आकर जवाब देना पड़ेगा, और सदन उनको बुलाकर पूछेगा, पूछताछ होगा। तो सार्वजनिक मंच पर अब उनको ये जहमत उठानी पड़ेगी जो आज के पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं उठाई है। बहुत ऐतिहासिक ये दिन होंगे जब हम लोग ये विटनेस करेंगे, और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है विपक्षी पार्टियों ने भी, जो सीईसी के खिलाफ इतना बड़ा प्रस्ताव लेकर के वो आ गए हैं। और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसका असर क्या होगा वो हमें देखने की जरूरत है कि क्या वो उनका काम करने का तरीका बदलेगा या वैसा ही रहेगा। ये सब हम लोगों को देखने की जरूरत है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।